हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट की जितनी पॉलिसीज है ना इंडिया में जो भी बनी है, जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं इम्पोर्टेंट, उसमें क्या कैंडिडेट्स वगैरह क्या इसमें चेंज करते हैं सारी। लेकिन जैसे कि हम देखें सबसे पहले जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 का, फिर आया था 86 में, 2006 में जो एयर का आया था, ये 81 में, सारे हम डिस्कस करेंगे और फिर इनके प्रिवेंशन मेथड्स देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आया था हमारा 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये आया था 25 अक्टूबर 1980 को, ठीक है। और ये मेनली आया था उस टाइम पे फॉरेस्ट को बचाने के लिए। जैसे हमने पहले कोई फॉरेस्ट का लॉ इतना नहीं था, तो फिर क्या होता था कि बहुत ज्यादा ही हमने उस टाइम पे नोटिस करना शुरू किया कि जो फॉरेस्ट है ना वो कैसे खत्म होती जा रही है, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। तब जरूरत पड़ी कि हाँ लॉ बनाना चाहिए और फिर रोकना चाहिए। इसमें देखो क्या मेन इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कोई भी अथॉरिटी है ना, वो कुछ भी ना कर सके फॉरेस्ट में अपनी मर्जी से, क्योंकि वो तो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी फैक्ट्रीज बना देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो मेन यहाँ पे चेंज किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी जो फॉरेस्ट की लैंड है ना, वो अगर वो किसी भी नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए यूज हो रही है, तो उसके लिए क्या है, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जरूरत होगी। और ये पूरी गवर्नमेंट के अंडर ही कंट्रोल में आ गई फॉरेस्ट उसके पास। देखो इसमें क्या क्या ऑफेंसेस थे। सबसे पहले तो ये था कि कोई भी पर्सन है ना वो आग नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मान लो छोटे से भी एरिया में आग लगाई तो क्या हो सकता है कि वो पूरे जंगल में फैल सकती है, पूरी फॉरेस्ट ही खराब हो सकती है, ठीक है। और फिर वहां पे ये नहीं कि कोई, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे कोई भी जंगल में चला जाता था अपने जानवरों को चराने के लिए, तो वो बंद कर दिया कि क्योंकि वो तो जानवर को तो पता नहीं कहाँ पे कितना खाना है, वो तो पूरे दिन लगे रहेंगे, ठीक है। तो वो हाँ उस टाइम पे फिर ये बंद कर दिया था उसे। और फिर ये भी कहा कि ये जो कोई भी जैसे फॉरेस्ट प्रोटेक्ट आप कुछ भी डेली जा रहे हो, ईंधन लेके आ रहे हो खूब सारा, तो ये सारा का सारा मन करे वही जाके ले आओ, ये बंद कर दिया, ठीक है। तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पूरा प्रोटेक्टेड कर दिया फॉरेस्ट एरिया। और आप ट्रीज के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकते बिना मैन इसकी परमिशन के, ठीक। जो जो चीजें उसमें एक्ट में लिखी गई थी पूरी लिस्ट कि आपने ये काम नहीं करने, ये करने, परमिशन इसकी लेनी पड़ेगी। ये देखिए इसमें पेनल्टी थी उस टाइम पे कि 15 दिन तक जो है आपको जेल की इम्प्रिजमेंट की सजा मिल सकती है इस एक्ट में। फिर अपना आया नेक्स्ट, ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल हो जाएगा। देखो हम क्या था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी दिसंबर 1984 में, तो हमने देखा था वहां कितना नुकसान हो गया था, जिससे गैस लीक हो गई थी। कंपनी ने जो है ना रूल फॉलो नहीं करे थे कि आपने क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह रखने हैं, तो कितना एनवायरमेंट में लोगों को कितना नुकसान हो गया था। तब जरूरत पड़ी कि एक और अच्छा सा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए 1986, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो, या फिर और भी हम अपने एनवायरमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें, खुद को भी और बाकी जानवरों को भी, सबको, ठीक है। तो इसमें बस यही था कि मेन जो ये कुछ भी करे जा रहा है अपने, तो उससे बचा के रखा जाए एनवायरमेंट अपने। इस मेन ऑब्जेक्टिव तो ये ठीक। एक तो देखो जो स्टॉकहोम कन्वेंशन आया ना 1972 में, कि यूएन कॉन्फ्रेंस से बना थे कि ये रूल होने चाहिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि वहां बाहर तो बने हुए हैं रूल्स, अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यहाँ पे रूल्स रखे गए थे। और फिर क्या था कि मान लो अलग अलग एक्टिविटीज थी पहले कि एनवायरमेंट के बचाने के लिए ये एक्टिविटीज अलग चल रही है, अलग चल रही है, सारी एक्टिविटीज को जो है इकट्ठा कोऑर्डिनेट मिल के चलाने के लिए जो है अलग से रूल्स बनाए थे। और फिर क्या है, पनिशमेंट को और अच्छे से कि लागू किया जाए, कि पहले तो सिर्फ यही करते थे कि देखो पहले हमने एक्ट में देखा सिर्फ 15 दिन के लिए, और वो भी ना के बराबर ही, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए। उस टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ना बहुत ये आ गया था कि मेन जो भी करो अच्छे से बचा के करो। तो मेन फोकस था कि अच्छे से जितनी हमें जरूरत है ना उसके अकॉर्डिंग यूज करो, ये नहीं कि आधा यूज किया आधा फेंक दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। और जो गैप्स थे बीच में, मान लो रूल्स बना दिए लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे, या फिर कोई एक्टिविटीज अलग कहीं हो रही है कहीं हो रही है, तो जितने भी बीच में गैप्स थे ना उनको फिल करने की कोशिश की गई। और मेन अपना ये था इन शॉर्ट में कि बस जो ह्यूमंस के द्वारा जो भी एक्टिविटीज हो रही है ना, तो उसको बचाया जाए, इंसानों को कोई एक्टिविटी से, अदर लिविंग क्रिएचर को, प्लांट को, इन सबको बचा के रखा जाए अपनी प्रॉपर्टी का एनवायरमेंट। फिर इसमें क्या क्या स्कीम आई गई थी देखो। पहले तो ये था कि इसको ना
26 तो सेक्शन थे, फिर उनको भी जो है 4 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो प्री था, एकदम मेन बेसिक बताते हैं। फिर उसमें बताई गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर दी गई है। फिर उसमें प्रिवेंशन और कंट्रोल की क्या क्या हम प्रिवेंशन करेंगे, कंट्रोल किस चीजों पे करना है, और फिर बाकी के जो छोटी मोटी चीजें बच गई मिक्स, वो लास्ट में रखी गई। ठीक है, तो बस ये याद रखने की कितने 26 सेक्शन हो गए और फिर ये 4 चैप्टर, और ये हल्का सा एक बार देख लेंगे तो ध्यान ही रहेगा किसमें क्या है। फिर देखो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसमें आ जाएगा कि जो एनवायरमेंट ऑफिसर से यहाँ पे क्या है अपॉइंट किया गया है कि वो चेक करें कि हाँ जो भी ये रूल्स तो बना दिए हैं, अब एक होना भी चाहिए ना बंदा जो उनको देख सके कि हाँ ये सारी चीजें फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, और एनवायरमेंट के लैब्स बनाए गए कि वहां पे एक्सपेरिमेंट करके देखे या फिर कि क्या हमारे लिए बेनिफिट, हम कैसे और अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट के प्रोडक्ट को बिना उनको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड्स बनाया गया है एमिशन की। मान लो कोई भी वो फैक्ट्री वगैरह कुछ भी जो है मान लो निकाल रहे हैं पोल्यूशन वगैरह या कुछ भी वेस्ट मटेरियल, तो उसका एक स्टैंडर्ड बना दे कि हाँ इस लिमिट से ऊपर ये नहीं करना है, ये अपनी एक लिमिट बना दो, स्टैंडर्ड बना लो कि यहाँ तक हमने इससे ऊपर नहीं जाना है। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ एरियाज कर दिया कि मान लो कि हर एरिया के लिए जैसे इंडस्ट्री के एरिया में इतना होना चाहिए आप यूज पोल्यूशन वगैरह का, फिर और भी मटेरियल का, और अलग अलग सबके एरियाज के अंदर जो है रिस्ट्रिक्शंस बना दिए गए। फिर इसकी पेनल्टी जो है देखो 5 ईयर तक जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, और इसकी ये क्या कर दिया फाइन इसका 1 लाख तक हो सकता है, और फिर ये दोनों भी हो सकते हैं अगर ये रूल फॉलो नहीं किए तो। फिर अपनी आ गई नेक्स्ट नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, और ये किसके अंडर थे उस टाइम पे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में। इसके ऑब्जेक्टिव थे जो अपने क्रिटिकल एनवायरनमेंट रिसोर्स है ना, जैसे कि बहुत ही या तो एकदम उनको बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि ऐसे रिसोर्सेज है एनवायरनमेंट के, तो उनको बचाने के लिए, और जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, जो मतलब कि गरीब लोग हैं ना उनके भी, देखो हमने देखा होगा स्लम्स वगैरह में लोग कितनी बुरी तरीके से रहते हैं, हम तो अपना एरिया साफ करके रह लेते हो, फिर फेंक कहाँ देते कूड़े को, या तो नदी में फेंक देंगे या फिर एकदम बेकार एरिया में जहाँ पे जो है जो थोड़े गरीब लोग रहते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा ध्यान रखा। फिर क्या क्या है, यूज एनहेंसमेंट ऑफ रिसोर्स फॉर एनवायरमेंट ये कंजर्वेशन, जो अपने रिसोर्स है ना उसका थोड़ा एनहेंसमेंट किया जाए, उसको थोड़ा एनहेंस करके अच्छे से यूज किया जा सके कि कम से कम हम उसको वेस्ट करें, अच्छे से अच्छे उसको यूज कर पाए। फिर है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1980, ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के अंदर में। इसके ऑब्जेक्टिव मेन ये नाम से पता चल रहा है कि एयर को जो है कि हम एयर को साफ सुथरा बनाए रखें, जब कम पोल्यूशन कर पाए उसके लिए है ये। और इसके अंदर क्या था, क्या बनाया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसी। ठीक है, जो इसको देख सके कि हाँ एयर की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही। और फिर जो ये सीपीसी भी बनाई उसके फंक्शन क्या थे कि वो जो एयर क्वालिटी है ना जो खराब हो गई ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह से, तो उसको इम्प्रूव कर सके अलग अलग मेथड्स वगैरह यूज करके, और वो एडवाइस करे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ऐसे ऐसे काम करो कि इससे क्या होगा हमारी एयर क्वालिटी जो है वो सही होगी, आप कंपनी वगैरह को ये इंस्ट्रक्शंस दो। ठीक है, तो वो एडवाइस देगा अपने अकॉर्डिंग स्टडी करके। और जो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स बने हुए हैं तो उन पे क्या करेगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा कि मान लो कई स्टेट में कोई झगड़ा हो गया कि नहीं हम तो अपनी इंडस्ट्री में ये करेंगे, दूसरा स्टेट कह रहा है कि आपकी हवा उड़ के हमारे में आ रही है तो आप ये बंद करो, या फिर आपका जो बेकार पानी है वो हमारे में आ रहा है। तो ऐसे जो छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं ना, तो उसको देखने के लिए भी क्या है ये काम करेगा सीपीसी भी। और फिर क्या है, प्लान काम बनाएगा अलग अलग लेवल पे कि हमने इस एरिया में क्या प्लान हमने करना चाहिए, मैं इसको ताकि अच्छे से हम एयर क्वालिटी मेंटेन कर सके पूरे, और प्रोग्राम्स चलाएगा अलग अलग लेवल। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। फिर देखो ये जो हमने कई बार देखते हैं ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये हम देखते हैं। एक तो अगर गुड एयर क्वालिटी है तो उसका इंडेक्स होता है 0 से 50 तक का, फिर है मतलब हाँ नॉर्मल नॉर्मल है 51 से 100 तक, फिर ये मॉडरेट हो जाता है 101 से 250 तक, फिर ये पुअर हो जाता है यहाँ पे 251 से 350 तक, फिर वेरी पुअर ये एकदम रेड कलर, कलर भी इंपॉर्टेंट होता है देखो ग्रीन से, और ये पुअर आ गया यहाँ पे येलो में, फिर ये बाद में रेड आता चला गया। ठीक है, फिर इसमें पेनल्टी कितनी थी, इसमें थी 1 ईयर तक की इम्प्रिजमेंट और 6 मंथ की भी, और फाइन भी। ठीक है, और फाइन इसका हो सकता है 5000 तक का पर वॉयलेशन की आपने एक रूल तोड़ा उसके ऊपर। ठीक है,
और अगर आप 1 साल से ज़्यादा तक वॉयलेशन कर रहे हो, मतलब आपको कह दिया कि नहीं आपने ये एयर पोल्यूट नहीं करनी, आप फिर भी करे जा रहे हो 1 साल तक, तो आपकी जो है सज़ा वो 2 साल से 7 साल तक हो सकती है और साथ में फाइन भी, ठीक है? अब देखो कंक्लूजन तो ये हमने भाई कितने बना दिए रूल्स कि ये करो वो करो, कितने हम खूब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हर बार कोशिश करते हैं, ऑफिसर भी बना दिए, बोर्ड भी बना दिए, लेकिन फिर भी क्या है आज हम देखते हैं कि नहीं अब भी हो रहा है पोल्यूशन, तो ठीक है कितना नुकसान होता है डेली। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मोरल हैजार्ड अमंग द पीपल की जो है लोगों में है, लोग क्या करते हैं अलग अलग रूल्स निकाल लेते हैं बचने के कि हम तो अपना फायदा देखेंगे, वो पानी में फेंक देंगे अपनी इंडस्ट्री का वेस्ट, ठीक है, हवा को खराब कर देंगे। तो अलग अलग मेथड निकाल लेते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के, ठीक है। कानून बन गया 1 साल में वो कानून को तोड़ने का मेथड निकाल लेंगे अपने फायदे के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अवेयरनेस फैलाए लोगों के बीच में, सिटीजन के बीच में कि आप क्या कर रहे हो, दूसरों का नहीं सिर्फ अपना भी नुकसान कर रहे हो, अपनी फैमिली का भी। मान लो क्या है फिर आपके हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आप वहां से पैसे कमा लोगे लेकिन आगे क्या है फिर वो आपको खुद ही भुगतने पड़ेंगे। हम देखते हैं ना आज कितनी बीमारियां, कितनी, हम पहले इतना नहीं होता था, आज कितना खर्चा हो जाता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है। और हम उनको कैसे बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि आप ना अपना फायदा भी कर सकते हो, एकदम सस्टेनेबल मेथड यूज करो कि अपना खुद का भी हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके और एनवायरनमेंट को भी क्या है कम से कम नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। तो मेन है अवेयरनेस फैलानी। और मेन क्या देखो क्या लिखा है, स्मॉल स्टेप आर की, जैसे हम छोटे छोटे, ये नहीं कि खूब अच्छे बड़े बड़े भारी भरकम रूल बना दे, छोटे छोटे जो स्टेप लेंगे ना ऐसे, तो वो ही है जो मेन काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बचाने के लिए। और ये बहुत जरूरी है हमारे अपने खुद की फैमिली के लिए भी, क्योंकि हमारी फैमिली में भी असर पड़ता है और ब्रॉड लेवल पे अपने पूरे प्लेनेट पे भी असर पड़ता है, ठीक है। हम देखते हैं ना कि कितना पूरे प्लेनेट पे ही क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, पहले मौसम अलग होता था, अब मौसम पूरा चेंज हो गया कि इस महीने में गर्मी हो रही थी अब इस महीने में हो रही है, और लेवल भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।